हेलो साथियों, नमस्कार। एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान के रीट की जो भी एग्ज़ाम हुआ है, रीट का एग्ज़ाम हुआ है, उसके संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताएंगे। पूरा एनालिसिस करेंगे कि रीट के एग्ज़ाम के अंदर कितनी कट ऑफ रहने वाली है, लेवल 1 की और लेवल 2 की कितनी कट ऑफ रहने वाली है, कितने मार्क्स वाला स्टूडेंट सिलेक्शन हो पाएगा और कितने नंबर इसके लिए सिलेक्शन के लिए अनिवार्य है। और संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएगी। आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना स्किप किए आपको पूरी रीट के बारे में इसके बारे एनालिसिस किया जाएगा। संपूर्ण डिटेल आपको बताई जाएगी। आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। तो आपको बता दें कि राजस्थान के युवाओं के लिए रीट मेंस यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 का एक महाकुंभ की तरह रही। इस युग एग्जाम में 90% से ज़्यादा उपस्थिति बता रही हैं कि अभ्यर्थी पूरे उत्साह के साथ इसमें शामिल हुए हैं। यानी कि इसके अंतर्गत, इस एग्ज़ाम के अंतर्गत सभी स्टूडेंट शामिल हुए हैं। काफ़ी उपस्थिति सही रही है। अब इंतज़ार रिजल्ट का है कि जिसने भी एग्ज़ाम दिया है वो इसका इंतज़ार किसका है, रिजल्ट का, कि रिजल्ट कब आए, कितने हमारे मार्क्स आ रहे हैं, हम सिलेक्शन हो पाएगा हमारा या नहीं हो पाएगा। इसके बारे में हम संपूर्ण एनालिसिस करेंगे और कट ऑफ के बारे में संपूर्ण एनालिसिस करेंगे कि कितने मार्क्स लाएंगे तब हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, कितने तक लाने अनिवार्य है। तो हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अब इंतजार रिजल्ट का है। एग्जाम के बाद और रिजल्ट जारी होने से पहले का दौर अभ्यर्थियों के लिए उद्दृढ़ का रहता है कि मेरिट क्या रहेगी, क्या कट ऑफ में मेरा नंबर आ पाएगा या नहीं रहेगा। ये अक्सर बच्चों के अंदर ये रहता है, मन के अंदर रहता है कि भास्कर ने अभ्यर्थियों की भावना के अनुसार उनके मन में उठ रहे सवालों के जवाब एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की है। हालांकि किस अभ्यर्थी का क्या भविष्य रहेगा ये तो बोर्ड का परिणाम जारी होने के बाद सभी के सामने आ जाएगा। लेकिन कोचिंग सेक्टर से जुड़े 40 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स का एक पैनल तैयार किया और ये जानने की कोशिश की कि आखिर रिजल्ट कैसा रहने वाला है। तो एक्सपर्ट से ये सवाल किए गए कि पेपर कितना या आसान या कितना टफ रहा, कि कट ऑफ कितनी जाने का अनुमान है और क्यों रहेगी इतनी, कितने परसेंट करने पर सिलेक्शन होने की संभावना है, और सब्जेक्ट वाइज सबसे विवादित प्रश्न कौन कौन से रहे हैं उनका सही उत्तर कारण सहित बताइए। तो यानी कि ये एक्सपर्टों से सवाल पूछा गया है कि पेपर कितना आसान था या टफ था, कौन सा पारी का पेपर टफ था, आसान था, और कितने कट ऑफ जाने का अनुमान है, कितने नंबर आने वाले, कितने कट ऑफ के बीच कट ऑफ रहने वाली, कितने नंबरों के बीच में, ये भी हम संपूर्ण जानकारी जानेंगे। और कौन से क्वेश्चन है जो रिजेक्ट होंगे और बोनस अंक मिलेगा, ये संपूर्ण जानकारी हम जानेंगे। तो इन सवालों के जवाब लेने के बाद इसका निचोड़ निकाला और इस रिपोर्ट में आपके सामने रखा जाएगा। सभी एक्सपर्ट्स के अनुसार के आधार पर भास्कर ने एक कट ऑफ समरी तैयार की है। आइए जानते हैं कौन कौन सी कट ऑफ जारी की हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि लेवल 1 और लेवल 2 के विभिन्न विषयों के पेपर को देखें तो कुछ एक को छोड़कर ओवरऑल पेपर आसान रहे। कर्मचारी चयन बोर्ड के ये पेपर एनसीईआरटी की बुक से प्रभावित नजर आए हैं। एग्जाम में पहली बार राजस्थानी भाषा से संबंधित प्रश्न शामिल किए गए थे। पिछली कक्षाओं यानी परीक्षाओं को देखें तो इसका विद्यार्थियों को अनुभव कम था। एक्सपर्ट ने इस कदम को अच्छा माना है और एक्सपर्ट का मानना है कि यह कदम मेरिट के संतुलित होने में सहायक रहेगा। वही कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि शिक्षा में नवाचार से संबंधित कोई प्रश्न बनाया ही नहीं गया था। ये एक्सपर्ट बता रहे हैं। तो कुल 21,000 पद, एक सीट पर 10 लोगों में कंपटीशन रहा है। लेवल 1 के अंतर्गत ये कंपटीशन रहा है। तो अब बात पहले की करते हैं कि लेवल 1 की क्या रहेगी। एक्सपर्ट्स के अनुसार लेवल 1 की परीक्षा में लगभग सभी प्रश्न एनसीईआरटी की पुस्तकों में से ही थे, इसलिए प्रश्न पत्र को आसान कहा जा सकता है। प्रश्न संख्या के आधार पर 102 से अधिक मतलब यानी कि 204 अंकों से ऊपर रहने पर अभ्यर्थी को मंजिल मिल सकती है। लेकिन लेवल 1 में सीटों की संख्या भी अच्छी है और अभ्यर्थियों की संख्या कम है। जिन्होंने नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखा है और 100% के उत्तर सही दिए हैं उनके सिलेक्शन की संभावना अच्छी कही जा सकती है। ये लेवल 1 के अंतर्गत है। लेवल 1 में कंपटीशन कितना है कि लेवल 1 में 21,000 सीटों पर स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। ऐसे में एक सीट पर 10 कैंडिडेट में कंपटीशन देखने को मिलेगा। और लेवल 1 में कट ऑफ का अनुमान कितना रहने वाला है तो आपको बता दें कि लेवल 1 के अंतर्गत जनरल है, उनके अंतर्गत प्रश्न कितने
सही करना है। 102 से 107 के बीच में क्वेश्चन सही होने चाहिए। अंक कितने हो जाएंगे इसके? 204 से 214 के बीच में अंक हो जाएंगे। और ओबीसी के लिए 100 से 105 के बीच में राइट क्वेश्चन होने चाहिए लेवल 1 के अंतर्गत, और अंक होने से 200 से 210 के बीच में। और ईडब्ल्यूएस के लिए 99 से 104 के बीच क्वेश्चन राइट होने चाहिए, जिसमें अंक बनते हैं 198 से 208 के बीच में। एमबीसी की 98 से 103 क्वेश्चन राइट होने चाहिए, और एससी के 95 से 103 क्वेश्चन राइट होने चाहिए इसके बीच में। और एसटी के 90 से 95 के बीच राइट इन क्वेश्चन हो रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन संभावना है पूरी तरह से। शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 2 का एनालिसिस, यानी कि लेवल 2 के अंतर्गत क्या क्या रहा है। लेवल 2 में करीब 27,000 पदों पर 100 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। सबसे ज़्यादा 8,782 सीटें इंग्लिश सब्जेक्ट में, लेकिन यह कंपटीशन कम है। इसके बाद मैथ, साइंस, एसएसटी हिंदी में है, लेकिन हर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड अलग अलग रहा है। ऐसे में सब्जेक्ट वार एनालिसिस में हम समझेंगे। लेवल 2 के अंतर्गत हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे। सब्जेक्ट है हिंदी लेवल 2 का। रीट मेंस लेवल 2 हिंदी के प्रश्न सामान्य रहे और सामान्य ज्ञान के प्रश्न अपेक्षा के अनुसार ही रहे। हिंदी विषय का रिजल्ट औसत दर्जे का रह सकता है। अकेले हिंदी सब्जेक्ट में ज़्यादातर कैंडिडेट ने 80 से 85% के लगभग सवाल सही हल किए हैं, लेकिन पूरे पेपर के आधार पर सामान्य कैटेगरी में 150 में से 112 प्रश्न सही करने वाले विद्यार्थी ही सिलेक्शन के नज़दीक होंगे। हिंदी में कैंडिडेट की संख्या 1.5 लाख है, इसलिए कंपटीशन भी ज़्यादा है। क्योंकि हिंदी में कट ऑफ का अनुमान कितना है? जनरल के लिए 75% हो जाएगा हिंदी के अंदर के लेवल 2 में, और ओबीसी में 73% हो जाएगा, और ईडब्ल्यूएस के लिए 72% हो जाएगा, और एससी एसटी के लिए 65% हो जाएगा। ये हिंदी सब्जेक्ट लेवल 2 के अंतर्गत है। 75% रही थी पिछली बार, जनरल की कट ऑफ 72% रही थी। और हिंदी सब्जेक्ट के विवादित प्रश्न कौन कौन से हैं? कि पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये एक विवादित क्वेश्चन रहा है। और एक एक्सपर्ट का तर्क है सी और डी विकल्प में कंजूसी व शठता दोनों शब्द विश्लेषण में भाववाचक संज्ञा बने हैं। सी और डी कंजूसी विशेषण है जिसमें ई प्रत्यय जुड़कर भाववाचक संज्ञा बनी है, और शठ विशेषण है जिसमें ता प्रत्यय जुड़कर भाववाचक संज्ञा बनी है। ये बताते हैं हमारे एक्सपर्ट का तर्क ये बताता है कि ये एक क्वेश्चन है विवादित रहा है हिंदी का। और दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? ये भी विवादित क्वेश्चन रहा है। और तीसरा है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, ये एक विवादित क्वेश्चन रहा है। अगला है चौथा है कि क्रिया वाले प्रश्न में रचना के आधार पर क्रिया को अकर्मक सकर्मक माना है, जो गलत है। और क्रिया के अकर्मक सकर्मक भेद कर्म की प्रधानता के आधार पर होता है, न कि रचना के आधार पर होता है। विवादित क्वेश्चन है ये भी। और दूसरा 5वां नंबर है वाक्य शुद्धि के प्रश्न में एक वाक्य एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में सर रही है, तथा दूसरे वाक्य काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। ये दोनों ही विकल्प शुद्ध है, अतः ये प्रश्न भी डिलीट करने के योग्य है। अगला है कि अंतस्थ व्यंजन वाला प्रश्न 2 बार पूछा गया। इसी प्रकार निदानात्मक प्रशिक्षण का प्रश्न भी हिंदी शिक्षण में 2 बार लगभग समान भाव के साथ पूछ लिया गया। ये पेपर में पुनरावृत्ति का दोष पैदा करता है। अगला है कि कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये पूछा गया, किंतु ऑप्शन में सही उत्तर था ही नहीं। इस आयोग के अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे, किंतु विकल्पों में ये उपलब्ध नहीं था, इसलिए इस प्रश्न को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रश्न मॉडल स्कूल से और एक प्रश्न पब्लिक स्कूल से बनाया गया, जो कि पाठ्यक्रम का भाग नहीं था। ये सभी टॉपिक पूर्व में व्याख्याता परीक्षा के आंसर हैं, लेकिन 3rd ग्रेड के अध्यापक परीक्षा से इसका कोई संबंध नहीं था। 93% कैंडिडेट उपस्थित रहे थे। कुल 9,63,253 अभ्यर्थी रीट पास कर मेंस में पहुंचे थे। तो रीट लेवल 1 के 21,000 पदों के लिए 2,11,948 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, और रीट लेवल 2 के अंतर्गत 27,000 पदों के लिए 7,51,305 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। और परीक्षा में करीब 7% कैंडिडेट अनुपस्थित रहे, जबकि 93% अभ्यर्थी बैठे थे। सब्जेक्ट साइंस मैथ्स लेवल 2 का। मैथ साइंस के पेपर की बात करें तो पेपर खास कठिन नहीं था। इस पेपर में कुल 60 सवाल आते हैं, जिसमें मैथ्स के 30 और केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी का मिलाकर 30 सवाल होते हैं।
मैथ्स की बात की जाए तो पेपर का स्तर सामान्य था। जिस भी विद्यार्थी ने गंभीर होकर तैयारी की थी उसके लिए पेपर आसान कहा जाएगा और प्रश्न पत्र में कोई संशय वाला प्रश्न नहीं था। और मैथ्स के अलावा जो साइंस के सवाल थे उन्हें भी मध्यम दर्जे का कहा जा सकता है। इनमें वे सवाल अधिक थे जो पहले आरपीएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। जिस भी विद्यार्थी ने गंभीर होकर तैयारी की थी उसके लिए पेपर आसान कहा जाएगा, कोई संशय वाला प्रश्न नहीं था। जो कैंडिडेट 190 अंकों से ऊपर है यानी कि जिसके 95 से ज़्यादा प्रश्न बिना नेगेटिव मार्किंग के सही है उसके चयन की संभावना बनती है। उसका कारण ये भी है कि साइंस मैथ्स में पदों की संख्या भी अच्छी है। साइंस मैथ्स का टॉप का अनुमान कितना रह सकता है? वर्ग जनरल के अनुसार आपको बता दें कि क्वेश्चन 95 से 100 के बीच में राइट क्वेश्चन होने चाहिए और अंक बनते हैं इसके 190 से 200 अंक। और ओबीसी का बता दें आपको कि 90 से 95 के बीच क्वेश्चन राइट होने चाहिए जिसके अंक बनते हैं 180 से 190 के बीच अंक आने चाहिए। और ईडब्ल्यूएस का आपको बता दें कि 86 से 88 के बीच में क्वेश्चन राइट होने चाहिए लेवल 2 साइंस मैथ्स के लिए। और इसके क्वेश्चन बनते हैं नंबर बनते हैं 172 से 176 के बीच नंबर आने चाहिए। और एमबीसी का बताते हैं आपको कि 86 से 88 के बीच में क्वेश्चन राइट होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की लगभग समान रहने वाली है कट ऑफ और 172 से 176 के बीच नंबर होने चाहिए। और एससी के आपको बता दें कि 82 से 84 के बीच में राइट क्वेश्चन होने चाहिए जिसमें नंबर होते हैं 167 से 168 के बीच में नंबर आने चाहिए। और एसटी की आपको बता दें कि 78 से 80 के बीच में क्वेश्चन राइट होने चाहिए जिसके नंबर बनते हैं 156 से 160 के बीच। और सब्जेक्ट आपको बता दें एसएसटी लेवल 2 के लिए प्रश्न पत्र का स्तर सामान्य और औसत दोनों के मिश्रण के रूप में देखा जा सकता है। ऐसे में ये कहना कि पेपर बिल्कुल तो आसान था सही नहीं होगा। देखा जाए तो 10% प्रश्न प्रत्येक सब्जेक्ट में आसान थे लेकिन 15% प्रश्न प्रत्येक सब्जेक्ट में थोड़े हार्ड थे। पेपर में लगभग सभी प्रश्न एनसीईआरटी की पुस्तकों में से थे इसलिए अधिक कठिन नहीं कहा जा सकता। कला व संस्कृति से जुड़े प्रश्नों को देखें तो कहा जा सकता है कि पेपर सामान्य रहा लेकिन भाषा व साहित्य के अभ्यर्थी के लिए थोड़ा कठिन रहा होगा। नेगेटिव मार्किंग से बचने वाले जिन अभ्यर्थियों ने सही तौर पर 110 से 115 प्रश्न ही अटैम्प्ट किए उनके चयन होने के चांसेस ज़्यादा है। कट ऑफ का अनुमान कितना रह सकता है? और एसएसटी में 70 से 75% प्रतिशत या 210 से 220 अंक आने पर चयन हो सकता है। इसका मुख्य कारण है पोस्ट कम है और अभ्यर्थी ज़्यादा है। ओवरऑल देखा जाए तो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की 105 से 107 परसेंट मतलब 210 से 215 के बीच अनुमानित होगी। ओबीसी वर्ग की कट ऑफ भी लगभग सामान्य श्रेणी जैसी ही रहने की संभावना है। और एससी एससी की कट ऑफ 185 से 195 तक अंक के बीच रहने का अनुमान है। पिछली बार कट ऑफ 73.53% रही थी। एसएसटी एक्सपर्ट के अनुसार राहुल चौधरी, परमानंद, संधू जैन, पवन पवरिया, सिक्कर, राम सिंह सरावत अन्य ने बताया। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा पोस्ट है और सबसे कम कंपटीशन है। लेवल 1 के अंदर कुल 21,000 पद पर एक सीट पर 10 लोगों पर कंपटीशन रहा है। और लेवल 2 में कुल 27,000 सीटें थी जबकि एसएसटी के लिए 4,712 कुल सीटें थी। एक सीट पर 55 कैंडिडेट थे जबकि हिंदी में आपको बता दें कि 3,176 कुल सीटें थी जिसमें एक सीट पर 55 कैंडिडेट थे। और संस्कृत में 1,808 कुल पोस्ट थी जिसमें एक सीट पर 35 कैंडिडेट थे। और मैथ साइंस में 7,435 कुल सीटें थी जिसमें एक सीट पर 26 कैंडिडेट थे। अंग्रेजी में आपको बता दें कि कुल पोस्टें थी 8,782 कुल सीटें थी जिसमें एक सीट पर 7 लोगों के बीच में कंपटीशन रहा है। सब्जेक्ट इंग्लिश में लेवल 2 की कितनी कट ऑफ रहने वाली? एक्सपर्ट्स के अनुसार इंग्लिश सब्जेक्ट के पेपर में जीके के सवालों का लेवल साधारण था। अंग्रेजी ग्रामर के सवालों को भी साधारण तो कहा जा सकता है लेकिन देखने में आया कि प्रश्न थोड़े लेदी रखे गए थे यानी उन्हें सॉल्व करने में स्टूडेंट्स को वक्त ज़्यादा लगा होगा। और पेपर में एक तीसरा पार्ट था टीचिंग मेथड एवं आईसीटी, इनसे जुड़े सवालों को जरूर कठिन से कहा जा सकता है। हालांकि पेपर में विवादी प्रश्न एक भी नजर नहीं आया। मेरिट की बात करें तो जिन सामान्य अभ्यर्थियों ने नेगेटिव मार्किंग के कारण बिल्कुल रिस्क नहीं लिया और 12वें प्रश्न तक सही कर दिए तो उनके चयन की अच्छी संभावना है। इंग्लिश में कट ऑफ का अनुमान कितना रह सकता है? आपको वर्ग के अनुसार हम बताएंगे कि जिसमें जनरल की कितने क्वेश्चन राइट करने चाहिए। जनरल में 92 से 95 के बीच क्वेश्चन राइट होने चाहिए जिसके नंबर बनते हैं 184 से 190 के बीच में। और आपको बता दें कि ओबीसी वर्ग की कितनी कट ऑफ रहने वाली है।
ओबीसी के अंदर इंग्लिश विषय में 90 से 93 क्वेश्चन राइट होने चाहिए, जिसमें अंक बनते 180 से 186 के बीच में अंक बनते। और ईडब्ल्यूएस के लिए 82 से 83 क्वेश्चन राइट करने चाहिए। और एसएसएससी के लिए 85 से 87 के बीच से क्वेश्चन राइट हो तो उनका सिलेक्शन होने की ऐसी संभावना है। आपको बता दें एसटी के लिए 85 से 87 के बीच में कुल क्वेश्चन राइट होने चाहिए, जिसके संभावना सिलेक्शन की 80 बनती है। कुल क्वेश्चन थे 150 थे। आपको बता दें कि इंग्लिश में एक सीट पर 7 में कैंडिडेट में कंपटीशन रहा है। आरक्षित वर्ग के लिए कट ऑफ अलग अलग रहेगी। पिछली बार की तुलना में कट ऑफ इस बार ज़्यादा रहने की संभावना है। इसका कारण है कि सीटें 8,742 होना, करीब 55,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 96% से अधिक एग्जाम में प्रेजेंट थे। ऐसे में यहाँ एक सीट पर 7 कैंडिडेट में कंपटीशन है। सब्जेक्ट संस्कृत की बात करें कि लेवल 2 के अंतर्गत तो संस्कृत का पेपर सामने रहा है। न ज़्यादा आसान न ज़्यादा कठिन था, लेकिन कुछ विवादी प्रश्न जरूर देखने को मिले। पिछली रीट में करीब 25% कट ऑफ गई थी। संस्कृत के विवादित क्वेश्चन थे महाभारत से प्रणेता के, ये एक विवादित क्वेश्चन है। अगला है दूसरा था संप्रति वाल्मीकि रामायण से पाठा संस्करणानि, यह भी विवादित क्वेश्चन रहा है। और अगला है आदि काव्यम से संबंधित 90 से 95% रिपीट है। तो संस्कृत में कट ऑफ का कितना अनुमान रह सकता है। वर्ग के अनुसार हम जानेंगे कि जनरल के अंतर्गत कितने क्वेश्चन राइट करने चाहिए। आपको बता दें कि 130 के आसपास क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, तो संस्कृत के अंतर्गत सिलेक्शन की 80 संभावना रहती है। और ओबीसी के अंतर्गत 125 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए 120 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो 80 संभावना बनती है। और एससी के लिए 115 से 15 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, तो 80 संभावना बनती है। और एसटी के लिए 120 से ज़्यादा इसके आसपास क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, तो 80 संभावना बनती है सिलेक्शन की। तो रिजल्ट कब जारी होगा इसके बारे में भी हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि वीडियो को बिना स्किप किया लास्ट तक देखते रहिएगा अभी तक। तो इस साल सवाल का जवाब जानने के लिए भास्कर ने कर्मचारी सैन्य बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि सबसे पहले हम आंसर की जारी करेंगे। इसकी प्रक्रिया में 7 से 10 दिन में पूरे कर देंगे। विवादित प्रश्नों को लेकर ऑब्जेक्शन मांगे जाते हैं। ऑब्जेक्शन आने के बाद एक्सपर्ट्स की राय के आधार पर विवादित प्रश्नों को लेकर हो रही समस्याओं को हल कर लिया जाएगा। एक्सपर्ट्स के निर्णय के आधार पर आंसर की फाइनल की जाती है। इस प्रक्रिया में 20 से 25 दिन लग जाते हैं। इसके बाद रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया चालू होती है। हमारा प्रयास रहेगा कि अप्रैल के अंत तक रीट का रिजल्ट तैयार हो जाए और जारी कर दिया जाएगा। तो रीट के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी कि अप्रैल तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना रहेगी। आपको बता दें कि पहले आंसर की फिर जारी करेंगे रिजल्ट। सबसे पहले हम आंसर की प्रयास करेंगे जारी करने का, और हमारा प्रयास रहेगा कि अप्रैल के अंत तक रीट का रिजल्ट तैयार हो जाए और जारी कर दिया जाएगा। हरिप्रसाद अध्यक्ष है राजस्थानी कर्मचारी सैन्य बोर्ड के अनुसार उन्होंने ये सब घोषणा की है। तो रीट के लिए विद्यार्थियों के लिए आज के लिए इतना ही। तो साथियों तब तक के लिए धन्यवाद।